आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संग में प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना की शक्ति में बढ़ रहे हैं। इन दिनों में पवित्र आत्मा आप हर एक का जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा का शक्ति इन दिनों में आपके जीवन में वो प्रकट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन को गाइड करने के लिए परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में अपने जीवन में इनवाइट करिए। परमेश्वर की आत्मा अपने जीवन में इनवाइट करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी आत्मा को भेज ताकि मेरे जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, या फिर हर परिस्थिति में मुझे मदद करने के लिए तेरी आत्मा की अगुवाई मेरे जीवन में जरूरी है। इन दिनों में प्रभु हर एक के ऊपर आत्मा ले पाए, आत्मा का शक्ति प्रहार होने पाए, आत्मा की ताकत आपके ऊपर होने पाए, आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने पाए। हर दुखी की घड़ी, हर निराशा की घड़ी, हर वेदना की घड़ी आपकी जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग दुखी के साथ प्रार्थना में जुड़े, अनेक विषयों के साथ प्रार्थना में जुड़े, प्रभु आपकी समस्या को दूर करने पाए, परमेश्वर आपकी जीवन की बंधन को दूर करने पाए, परमेश्वर आपके निराशा को दूर करने पाए, प्रभु आपके जीवन में जो समस्या उसको दूर करने पाए। हर दुख की घड़ी इन दिनों हमारे जीवन से गुजर जाने पाए। प्रिय, दुख में जीने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ विजयवन जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने एक विजयवन जीवन जीने के लिए हमें चुना है। हम विजय के साथ जीवन को आगे बढ़ाए। आज हो सकता है निराशा आपके जीवन में है, आपका परिवार पर भारी संकट आ पहुंचा है, बड़ा क्लेश और विपत्ति आपको घेर के रखा है, समस्या पर समस्या आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अनेक लोग चिंता में है, अब जीवन का क्या होगा। एक खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हुआ ही नहीं, तीसरा दुख की घड़ी शुरू हो गया है। प्रभु मैं क्या करूं, मैं जीवन जीना चाहता हूं लेकिन दुख, भारी क्लेश, संकट मेरे जीवन में बार बार आ रहे हैं। आज आप में से कोई है प्रार्थना में, शायद आपका जीवन भी ऐसा है, बड़ी टेंशन के साथ आप जी रहे हैं, बड़ा डिप्रेशन के साथ आप जी रहे हैं, बड़ी चिंताओं में आप उलझे हैं। कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, कैसे उसमें से बाहर निकले, कैसे मैं चिंता मुक्त हूं। तमाम प्रकार के विचारों के साथ यदि आप परमेश्वर के संध में आए तो प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में जो दुख की घड़ी है उसे दूर करने जा रहा है। आंसू के साथ बोलने वालों के जीवन में हर्ष का दिन नजदीक है, आनंद का दिन नजदीक है। आपने पिछले समय में अनेक विषयों के लिए आंसू बहाए है, अनेक विषयों के लिए अकेला रोया है, कमरों को बंद कर कर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, मन ही मन फूट फूट कर रोया है। प्रभु ने आपके आंसू को देखा है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। इन दिनों में प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर हर परिस्थिति में मदद करने के लिए तैयार है। इसीलिए दाऊद कहता था, संकट के समय वो मेरा गढ़ है, जब मैं दौड़कर उसके पास जाता हूं वो पंखों तले मुझे छुपा लेता है ताकि शत्रु देख ना पाए। आज शत्रु आपके विरोध में अनेक आलोचना करता होगा। हो सकता है आपका ऑफिस में, हो सकता है बिजनेस को गिराने के लिए शत्रु षड्यंत्र रचा है। आपका नौकरी में अनेक कलीग होगा, शायद आपके विरोध में हो जाते हैं, क्योंकि आप एक मसीह है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थना करते रहना,
प्रार्थना का आग आपके जीवन में बुझना नहीं है प्रिय, उसका दिया जलते रहना है, ताकि आपके जीवन में प्रार्थना है, आप विजयवन जीवन जीवेंगे, शत्रु को हराएंगे, शत्रु को नाश करेंगे। हालेलुया। आज मेरा विषय ये है, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। हम देखते कुछ विषयों में प्रभु लंबे समय की अवधि लेता है, लेकिन कुछ विषयों में कई बार विपत्ति इतना खतरनाक आ जाता है, हमारे पास समय नहीं है सोचने का, आलोचना करने का, ना ही हम उपवास ले सकते, मन्नत मान सकते हैं। अमासों के साथ परमेश्वर के सामने रोने के समय पर परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। प्रभु देर नहीं करता है। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ विषयों के लिए परमेश्वर अवधि दिया है, लेकिन वो भी आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आपकी हर निराशा परमेश्वर दूर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में कभी देरी नहीं करेगा। आइए हम पढ़ेंगे सबोपदेश की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 कलम, इक्लेसियास चैप्टर 3 वर्स 11। प्रभु का वचन ये कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वो आदि से अंत तक मनुष्य बुझ नहीं सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ऐसा ज्ञान को डाला है। सृष्टि तो परमेश्वर सारी दुनिया का किया, जानवरों का किया, पशु पक्षियों का किया, दरिया में रेंगने वाला अनेक प्रकार का प्राणियां, रंग बिरंगे मछलियां, जानवर, ये सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य एक स्पेशल है। स्पेशल कंसिडरेशन मनुष्य को दिया, और परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान मनुष्य के जीवन में डाला। यहां पर सबोपदेश का पुस्तक में यह बताता है, अनादि अनंत काल का ज्ञान उसने उत्पन्न किया मनुष्य के जीवन में। इट मीन्स वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको 5 साल के लिए ज्ञान नहीं दिया है फिर से जाकर रिन्यू करने के लिए, जैसे हम लाइसेंस पासपोर्ट रिन्यू करते हैं। परमेश्वर के राज्य में कोई रिन्यूअल नहीं है प्रिय। प्रभु जिसको देता है एक बार, वो अनादि काल का ज्ञान देता है। कहने का मतलब मरते दम तक आप उसको उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं और रिन्यू करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ऐसा ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य के सिवाय किसी को नहीं दिया है, और परमेश्वर काल का ज्ञान उसको जीवन में उत्पन्न किया है। और परमेश्वर ने आदि से लेकर अंत तक इसलिए दिया ताकि उससे कोई बुझा नहीं सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जो टैलेंट दिया, जो बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर टैलेंट दिया है, परमेश्वर सब कुछ दिया है। आप हमेशा सुंदर रहने के लिए प्रभु ने आपके लिए दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर मनुष्य के लिए कितना केयर करता है। परमेश्वर मनुष्य की बातों को समझता है। परमेश्वर हर घड़ी मनुष्य को बचाने के लिए तैयार है, इसलिए आपके जीवन में कभी देरी नहीं करेगा। आप चाहे बड़े दुख में है, निराशा में है, प्रभु ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान का उपयोग करना है। प्रभु आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आ रहा है। इन दिनों में परमेश्वर का आगमन निकट हम देखते हैं। दुनिया युद्ध में है, धरती कम, अकाल में, भूखमरी में, अनेक स्थानों में
अनेक प्रकार का राज्यों में चिंता है, एक दूसरे के साथ लड़ाइयां हो रहे, अपने फायदे के लिए देश एक दूसरे देश से लड़ रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि इसलिए नहीं दिया ताकि नाश करे, लेकिन वचन पूरा होना है तो ये सब कुछ होना पड़ेगा, क्योंकि शैतान बौखला गया है। प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु देरी नहीं करेगा। आपका विषय चाहे कितना कठिन क्यों ना, बस परिस्थिति विपरीत क्यों ना, परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, प्रभु बचाने के लिए तैयार है। इन दिन में प्रभु के साथ रहिए, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि शत्रु की जाल से हम बचे। प्रार्थना में आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर की आलोचना में आगे बढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन से तूने ब्लेस किया, धन्यवाद। इन दिन हर एक को तू आशीष दे, हर एक की कमी कटी दूर कर, हर एक का दुख वेदना समस्या का खत्म करने पाए। यीशु के नाम से होने निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, कुष्ठ का बंधन समाप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हो रहे थे प्रभु, धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।